नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, बोर्ड के द्वारा जो रीट के मास्टर पेपर जारी किए गए हैं उसी के अनुसार जो अपन पेपर की आंसर की देखने वाले हैं। ये साथियों L1 का पेपर है और ये जो सीरीज है ये ए सीरीज है। ठीक है, सीरीज ए का पेपर है। तो इसके अंदर जो साइकोलॉजी की क्वेश्चन है, साइकोलॉजी की सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे L1 के अंदर, साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन पूछे हैं उनकी अपन बात करते हैं। बिल्कुल साथियों, आपको एकदम सटीक में उत्तर बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने आंसर की जो बोर्ड के द्वारा जारी होगी वो 2-3 दिन में जारी हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊँगा बिल्कुल एकदम सटीक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके सही है। ये वैसे ए सीरीज का पेपर है, बाकी जो आपकी कौन सी सीरीज है तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो साथियों यहाँ पर जो प्रतीक है इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, IR। पहला जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। जो गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत है तो विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है साथियों, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। तो स्वयं द्वारा जो अपनाने की प्रक्रिया उसको कहते हैं पहचान। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी मुख्य विशेषता क्या है तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो कठिनाई का जो संकेत है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए कि पुस्तक का शीर्षक भूल जाना। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। साथियों, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये L1 साइकोलॉजी का पेपर है और जो शिफ्ट सेकंड है L2 और शिफ्ट 3 है तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी की क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। बाकी जो सब्जेक्ट है संस्कृत है, हिंदी है और SST है तो उनके भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर हल करवा दूंगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, इसमें जाएगा विशेष घटक शामिल नहीं है। देखो, विषय वस्तु है, उत्पाद है और संचालन भी है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो व्यापक जो पहलू है इसका मुख्य फोकस क्या है तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र विकास। इसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल होते हैं। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन साथियों कि कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसमें जाएगा बहिर्दंडात्मक। कौन सा आएगा, बहिर्दंडात्मक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो पदानुक्रम का जो शीर्ष होता है तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें आत्म साक्षात्करण। ठीक है, अच्छा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 नंबर यानी सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। देखिए, जो पिछड़ा बालक होता है तो इनकी विशेषता यहाँ पर कौन सी है तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। जो अधिगम करता है तो मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो इसमें जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। ठीक है, सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख जो कारक है वह प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसमें जाएगा संज्ञानात्मक कौशल। डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पर जाएगा स्थिर संगठन। ठीक है, देखो, मनोशारीरिक तंत्र है, गत्यात्मक संगठन है, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण भी है। कौन सा नहीं है, स्थिर संगठन। प्रश्न नंबर 14 है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता।
ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि जो IQ है इसकी गणना का सूत्र क्या आंसर है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EA/CA इंटू 100। ठीक है, शैक्षणिक आयु बटावा वास्तविक आयु इंटू 100। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी जो क्षमता विकसित होती है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, प्रतीकात्मक सोच, प्रतीकात्मक सोच। 17 नंबर क्वेश्चन है RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? देखिए यहाँ पर जाएगा कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। तो इसमें जाएगा ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है? देखिए इसमें जाएगा रेटिंग मापनी, ये नहीं है। ठीक है, शब्द शास्त्रीय परीक्षण है, विषय आत्मबोधन परीक्षण भी है और वाक्य पूर्ति परीक्षण भी है। कौन सा नहीं है? सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्काधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? देखो जो मस्तिष्काधोमुखी विकास होता है ये विकास होता है कहाँ से? सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19 में विकास सिर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षण है इसका मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन है कि ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो यहाँ पर जाएगा कि बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन है कि बॉन्डुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था? तो यहाँ पर जाएगा स्थानापन्न अधिगम। ठीक है, सी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें जाएगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ए ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक। 24 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो साथ में जाएगा इसमें भाग। ठीक है, सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है देखो NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो ये कहता है यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। इसमें जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो देखो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि जो विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तनों को शामिल करता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो यहाँ पर सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता है या फिर विचलन। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भ के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसमें आ जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। तो इसमें जाएगा कार्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, कार्यात्मक विश्लेषण। और ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 30 है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? निगरानी में क्या शामिल है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के साथ 30 क्वेश्चन थे। 30 के मैंने जो आपको उत्तर बताए बिल्कुल एकदम सटीक बताए हैं, तो ये आप अपने साथियों तक भी शेयर करिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए अभी ये शिफ्ट 1 L1 का था, अभी शिफ्ट 2 की जो साइकोलॉजी है और शिफ्ट 3 की साइकोलॉजी है उसकी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जाते जाते आप क्लास को लाइक करना। कितने क्वेश्चन आपके 30 में से यहाँ पर साइकोलॉजी में सही हुए वो आप कमेंट में बताना और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।